वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहा जाता है कि मनु महाराज ने ही समाज को जात पात में बांट दिया और ब्राह्मण को सबसे ऊंची श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अरे मेरे भाई, जिस मनुस्मृति का तुम इतना बचाव कर रहे हो ना, उसे कम से कम 4-5 बार पढ़ो यार, क्योंकि ज्ञान की बहुत कमी है। मनुस्मृति के अध्याय 2 में साफ लिखा है, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। मतलब ब्राह्मण का नाम मंगलकारी और शूद्र का नाम जुगुप्सित यानी नीचा दिखाने वाला होना चाहिए, और मनुस्मृति के हिसाब से नामकरण जन्म के 10वें दिन ही हो जाना चाहिए। अब तुम बताओ, 10 दिन के बच्चे ने कौन सा कर्म कर लिया जो तुमने उसे नाम से ही जाति की बेड़ियों में जकड़ दिया? ये क्या हो गया? ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। पढ़ लीजिए रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स जो अवेलेबल है। एक में भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि महर्षि वशिष्ठ ने कोई जोड़ तो किया हो राजा बनने के लिए या फिर कोई चाल चली हो। सच तो यह है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। ये फंस गया सीएम। तुमने कहा कि ब्राह्मणों में लालच नहीं होता और महर्षि वशिष्ठ का उदाहरण दिया। भाई, वो महान और अच्छे इंसान थे, लेकिन उसी काल में रावण भी था, वो भी तो ब्राह्मण ही था। और आगे आओ, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और सिंध में चच ने राजा राय साहसी के गड्डी छीनी। ये दोनों भी ब्राह्मण थे। यानी इंसान की जाति तय नहीं करती कि वो कितना महान होगा या लालची, उसके कर्म तय करते हैं। और जो लोग मनुस्मृति को ढकने के लिए गीता के श्लोक सुनाते हैं, वो ये जान लें कि अगर सब कर्म से होता तो आज देश में जातिवाद खत्म हो चुका होता। आज हर जाति का इंसान सेना में है, प्रोफेसर है और व्यापार कर रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसी स्मृतियों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। ये गलत मानसिकता छोड़ो। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।